हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो मैंने इसके पहले का वीडियो मैंने जो डिफ़ाइन किया था, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बारे में सारी चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन कर दी थी। इसके पहले वीडियो आप देख सकते हैं। बट ग्रिफिथ के वीडियो में एक कन्फ्यूज़न ये था या ये क्लियर नहीं कर पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ठीक है, वहाँ पर यह बात आ गई कि कोई सब्सटेंस था वो एक दूसरी सेल को ट्रांसफार्म कर रहा है, लेकिन वो सब्सटेंस क्या डीएनए है, क्या प्रोटीन है या आरएनए है, ये एक कन्फ्यूज़न था या ये क्वेश्चन था। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बायोकेमिकल टेस्ट किया गया। ठीक है, 3 साइंटिस्ट के द्वारा बाद में ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मेरे इस वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा जो मैंने अभी लाइनें बोली हैं। ठीक है, तो ये जो बायोकेमिकल टेस्ट था, इसको जो 3 साइंटिस्ट थे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, ये पूरा है, ओस्टवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकमिलन मैककार्टी। इन 3 साइंटिस्ट ने बायोकेमिकली ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिफ़ाइन करूँगा कि इन्होंने किस तरीके से बायोकेमिकली ये प्रूव किया कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा वो पहले वाला वीडियो जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन की बात करूँगा, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि यस स्ट्रेन क्या है और आर स्ट्रेन क्या है। तो इसके रिगार्डिंग वो मेरा वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट थे जो मैंने आपको बता दिया, और इन तीनों के ही ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर इमेजेस हैं लगी हैं। तो क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, देखिए, ओस्टवाल्ड एवरी, मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, इन्होंने तीनों ने साथ में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसको बायोकेमिकली प्रूफ किया, और दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स मीन्स प्रोटीन, डीएनए, आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल यूजिंग सुटेबल एंजाइम। देखिए, उस वाले एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट मैंने जो बताया था कि लास्ट में जो मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिला के डाला गया तो माइस की डेथ हो गई थी। तो इन्होंने वही सैंपल लिया। ठीक है, मतलब जो उस टेस्ट ट्यूब में जो यस और प्लस आर स्ट्रेन मिला के डाला गया था, ये हीट किल्ड था, ये नॉर्मल था, और जिससे माइस की डेथ हो गई थी ना, माइस की डेथ हो गई थी। तो अब ये जब इसमें डाला गया था तो माइस की डेथ हो गई थी, तो ये केमिकल उन्होंने आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद में फिर उसमें 3 डिफरेंट केमिकल्स डाले, प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज, और फिर चेक किया कि कौन डिग्रेड हो रहा कौन नहीं हो रहा। तो वो कैसे प्रोसेस हो रहा है वो अगली स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, फिर नीचे डायग्राम है उसमें आपको बताता हूँ। तो इसमें लिखा गया है सिंपल सा, एक मिनट इसको रब कर दो। फर्स्ट पॉइंट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। इसके लिए बेटा एंजाइम लिया गया प्रोटीएज और आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से पहले से ये जान लीजिए कि अगर कोई ये सैंपल है और इस सैंपल में मैं डीएनए को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आरएनए को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और प्रोटीन को पी से। ठीक है, अब इस सैंपल में जो कि टेस्ट ट्यूब में है बेटा, अगर इसमें मैंने ये एंजाइम प्रोटीएज डाला, पहला जो दिख रहा है ये मैंने प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया, इस एंजाइम का कलर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोटीएज डाला, ये एंजाइम मैंने इसमें डाल दिया। तो इट मीन्स ये एंजाइम क्या करेगा बेटा, सिर्फ ये जो प्रोटीन है पी, इसी को डिग्रेड कर देगा। डिग्रेड का मतलब क्या होता है, इसको ब्रेक कर देगा। अब ये बताइए, अगर इस सैंपल में प्रोटीन ब्रेक हो गया, मतलब प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, तो इस सैंपल में कौन सा केमिकल बचेगा? सीधी बात है, प्रोटीन अगर डिग्रेड हो गया तो सिंपल सा डीएनए बचेगा और आरएनए बचेगा, क्योंकि प्रोटीन तो डिग्रेड ही हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से सिंपल सा क्लियर आया कि जो प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, जो आरएनएज एंजाइम है वो आरएनए को डिग्रेड करेगा, और जो ये तीसरा आपको नज़र आ रहा है डीएनएज, ठीक है, वो डीएनए को डिग्रेड करेगा। मतलब जो एंजाइम हम डालेंगे, जो एज एंजाइम हम डालेंगे, वो उस सैंपल में प्रेजेंट इन तीनों में से जो भी होगा उसको डिग्रेड कर देगा। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ गए कि अगर एक सैंपल में डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है,
तो जिससे संबंधित एज एंजाइम डाले जाएगा वो डिग्रेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से उन्होंने प्रूफ किया। तो नीचे डिटेल में मैंने एक स्लाइड लगाई, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आपको होपफुली कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रिफिथ ने क्या किया, यहाँ पर 1 मिनट इस स्लाइड क्लीन कर दूँ। हाँ, सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया बेटा, इस सर्कल को आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको उन्होंने लिया ग्रिफिथ ने। ये कौन सा बैक्टीरिया था, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको आर के साथ मिक्स करके डाला गया था। आर के साथ मिक्स करके, आर क्या है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, उसको मिक्स करके डाला गया था। पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो माइस की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया, मतलब इसके सैंपल को निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि इसमें जैसे ये बड़ी टेस्ट ट्यूब है, आप समझिए, और इसमें ये छोटे छोटे बैक्टीरिया पड़े हैं, हीट किल्ड यस, ठीक है। तो इसको इसलिए निकाला ये चेक करने के लिए कि इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आर बैक्टीरिया में जाके कुछ चेंजेस किए, मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बना दिया। ठीक है, क्या चेंज है, जो ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो इस टेस्ट ट्यूब जो मैंने अभी बताया उससे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, जो हीट किल्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, उसी को बेटा यहाँ पर ले लिया। और अब ये तीनों एंजाइम्स, मतलब आप ये देखिए, इधर ये प्रोटीएज, इधर आरएनएज और इधर डीएनएज को अलग अलग डाल के ये चेक करेंगे कि कौन सा इनमें से मैक्रोमॉलिक्यूल था, मीन्स प्रोटीन, आरएनए या डीएनए था, जिसने इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इंटर करके इसे पैथोजेनिक बना दिया, जबकि ये नॉन पैथोजेनिक था। ठीक है, लेकिन इसमें से ऐसी क्या चीज़ इसमें जाके इसको ट्रांसफॉर्म कर दी जिससे ये आर स्ट्रेन पैथोजेनिक आ गया। मेरी बात समझ लीजिएगा, इसको वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो फिर से आप समझिएगा, क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा स्टेप ये टिपिकल हो जाता है। बेटा सिंपल सा ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब में जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सारे, और ये आपको आर बैक्टीरिया हैं। तो इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से क्या ऐसा निकल के इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन कर दिया जिससे ये पैथोजेनिक हो गया और जिससे माइस की डेथ हो गई। तो अब इसी यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के सैंपल को यहाँ से आइसोलेट करके यहाँ निकाला गया है। अब इसमें ये तीनों एंजाइम्स अप्लाई किए जाएंगे और चेक किया जाएगा क्या। तो जो फर्स्ट केस था, आप 1 मिनट, ये इस टेस्ट ट्यूब में अगर आप फोकस करो, ये इस वाले में ये फर्स्ट केस था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हीट किल्ड बैक्टीरिया का सैंपल लिया, ये आप देख रहे होंगे, और इसमें कौन सा एंजाइम एडेड कर दिया, प्रोटीएज। ठीक, तीनों केस पहले समझ जाइएगा, फिर नीचे मैं स्क्रीन करके रिजल्ट बताऊंगा। जब प्रोटीएज डाला गया तो टू इनएक्टिवेट प्रोटीन, तो प्रोटीएज क्या करेगा, इस सैंपल में, इस टेस्ट ट्यूब में जो भी प्रोटीन होगा उसको वो प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा, आप समझो, क्लियर। सेम वे ऐसे ही आरएनएज क्या करेगा, आरएनएज जब डाला गया, ये दूसरा सैंपल लिया गया, थोड़ा सा इसमें सैंपल ले लिया गया था, थोड़ा सा इसमें ले लिया गया था। तो इस वाले में जब ये आरएनएज डाला गया तो आरएनएज क्या करेगा, इस टेस्ट ट्यूब में जो भी आरएनए होगा उसको डिग्रेड कर देगा। सेम वे इस टेस्ट ट्यूब में, इसमें डीएनएज डाला गया तो अगर डीएनए होगा तो उसको डिग्रेड कर देगा। तो अब कंक्लूज़न देखते हैं कि क्या कंक्लूज़न आता है। मींस फर्स्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जो प्रोटीएज डाला गया था उस प्रोटीएज से क्या रिजल्ट आया, तो मैं स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ और अब आप यहाँ पर से देखेंगे तो पूरा आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर दूँ तब आपको ज़्यादा, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट केस था, पहले इसी केस की हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, इस केस की, इस वाले की। देखिए इसमें
इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हीट की एस स्ट्रेन है उसमें प्रोटीएज एंजाइम डाला गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सिंपल सा क्या रिजल्ट आया, एस स्ट्रेन विद नो प्रोटीन मिक्स विद लाइव आर स्ट्रेन। तो लास्ट में क्या हो गया, आर स्ट्रेन गेट ट्रांसफॉर्म इनटू डेडली एस स्ट्रेन। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया, प्रोटीन इज नॉट द ट्रांसफार्मिंग फैक्टर, यानी प्रोटीन ने ट्रांसफॉर्म उस किसको, आर स्ट्रेन को नहीं किया। इससे क्या समझे, कैसे ये कंक्लूजन आया, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं साइड में यहाँ बना दे रहा हूँ। ये जैसे है टेस्ट ट्यूब, आप ये वाली देखिएगा, मैंने यहाँ बड़ी बनाई, ठीक है बेटा। इसमें क्या हुआ, हमने प्रोटीएज एंजाइम डाला और इसमें यस स्ट्रेन था, ठीक है, यस स्ट्रेन था। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, अगर यहाँ पर एस स्ट्रेन में प्रोटीन होगा तो उस प्रोटीन को क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। सिर्फ प्रोटीन को करेगा, ना तो आरएनए को करेगा ना तो डीएनए को करेगा। तो अगर प्रोटीन को जब डिग्रेड कर देगा तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई, प्रोटीन यहाँ नहीं रह गई, प्रोटीन ख़त्म हो गई। अब अगर प्रोटीन ख़त्म हो गई तो इसके बाद में रिजल्ट ये आता है, ये वाला देखिएगा, कि अगर प्रोटीन नहीं है और अगर तब भी ट्रांसफार्मिंग हो रहा, मतलब तब भी ये स्ट्रेन इस इन्फेक्शन कर रहा है, आर वाले में कोई चेंजेस कर रहा, तो इट मीन्स, इससे सीधा अर्थ ये निकलता है कि प्रोटीन ने इसको चेंज नहीं किया, यानी अब आरएनए या डीएनए में से कोई हो सकता है। क्योंकि अगर प्रोटीन इसको चेंज करता तो ट्रांसफॉर्मेशन आगे ना होता, क्योंकि प्रोटीन यहाँ ख़त्म हो जाता, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम पड़ा था। अब प्रोटीएज एंजाइम डालने के बाद प्रोटीन तो सब डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, या तो डीएनए इन्वॉल्व है या तो आरएनए। मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा केस ले लेते हैं। पहला तो आप लोग समझ गए, जब प्रोटीएज डाला गया तब भी ट्रांसफार्मिंग होती रही, तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया इस टेस्ट ट्यूब में, देखिए मैं बहुत लोकल लैंग्वेज में, बहुत साधारण भाषा में बेटा आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये सिंपल सा समझ में इन लोगों को कंक्लूजन निकाला कि प्रोटीन नहीं है ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस, कोई दूसरा सब्सटेंस है। अब सेकेंड केस देखते हैं, 1 मिनट। जब इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या डाला गया, ये आरएनएस डाला गया। देखिए फिर मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये वही सैंपल है, एस स्ट्रेन है और इनमें ये आरएनएस डाला गया, एंजाइम आरएनएस डाला गया। तो आरएनएस ने क्या किया, जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, आरएनए मॉलिक्यूल। अब फिर वही बात, लेकिन तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, तब भी मतलब आर स्ट्रेन ने चूहे को मार दिया। तो इससे ये कंक्लूजन निकल गया कि आरएनए भी नहीं है ट्रांसफार्मिंग सब्सटेंस, क्योंकि तब भी माइस मर रहा है। तो इससे दो कंक्लूजन निकले, ना तो प्रोटीन रहा ना तो आरएनए रहा, कोई तीसरा सब्सटेंस है तो वो डीएनए था। चलिए आखिरी में वो भी चेक कर लें। अब इन्होंने फिर तीसरा सब्सटेंस यानी तीसरा एंजाइम लिया, जो यहाँ पर है, ठीक है, ये आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इसमें ये हीट किल्ड वही स्ट्रेन लिया और इसमें ये डीएनएस डाला। डीएनएस डालने के बाद में देखा बेटा तो शॉकिंग रिजल्ट इनको मिल गए। जैसे ही इन्होंने इस हीट किल्ड बैक्टीरिया में ये डीएनएस एंजाइम डाला तो देखा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रुक गया। तो इससे सीधा कंक्लूजन निकाल दिया कि डीएनए ही है जो एस स्ट्रेन से निकल के आर स्ट्रेन में चेंजेस करता है, जिससे आर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं और ये पैथोजेनिक हो जाता है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। इट मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ द डीएनए, नॉट आरएनए या प्रोटीन। मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। तो मैक्लॉयड, मैककार्टी, एवरी ने यही कंक्लूजन निकाला बायोकेमिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एंजाइमेटिक प्रूफ किया प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज के द्वारा कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि आरएनए या प्रोटीन। तो होपफुली आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखिएगा तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है या जो कम्पिटिटिव आता है बेटा, इसी सेगमेंट से पूछते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया ये। तो यहाँ पर आप लोग इस पोर्शन को ज़रा थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने क्या किया था, ठीक है।
और अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने जो भी मुझसे मतलब अपनी जो सजेशन हो उनको ज़रूर दीजिए ताकि मैं और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।